कांग्रेस पार्टी हवा में बात करती है। राहुल गांधी इनकम्पिटेंट पॉलिटिशियन है, जिसको कपड़ा पहनने नहीं आता, ड्रेस नहीं सही है, मछली पकड़ रहे हैं। मैं कांग्रेस में हूँ, अभी ऑफिशियली इंटक का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बज्जर होकर बोल रहा हूँ, राहुल गांधी को पॉलिटिक्स आता ही नहीं है। देखिए फिल्म जब बनती है ना, मुगल आजम फिल्म वगैरह, बहुत सारे हीरो को देखने का हीरो कामयाब हो जाता है, देखने में होता है। राहुल गांधी और बिहार में चुनाव जो हुआ है उसमें आरजेडी या कांग्रेस ने चोरी की नीयत बना ली थी, दूसरी ग्रुप ने डकैती किया है। एक चीज बताइए ना, आपने टिकट सही दिया या गलत दिया, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आरजेडी लेगी या कांग्रेस पार्टी लेगी? अपनी अपनी जिम्मेदारी लगी, आरजेडी ले, कांग्रेस ले, कि हमसे भूल हुआ, हमने गलत लोगों को टिकट दिया है, वोट या उधर दीजिए, कहीं तो दीजिएगा। लेकिन भाईजान से पूछिए आप लोग, और ये सलीम से पूछिए, अब्दुल मन्नान से पूछिए, ये दो कायर बंगाल में मुस्लिम लीडर बनते हैं, एक सलीम और एक कांग्रेस का अब्दुल मन्नान है। सीपीआई सीपीएम फॉरवर्ड ब्लॉक जब से बनी, सीपीआई सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आज तक पोलिट ब्यूरो मेंबर में किसी दलित को नहीं लाया। आज आप हार गए सीपीएम, तो रामचंद्र डोम को आपने पोलिट ब्यूरो मेंबर बनाया, यानी दलित को आपने खाली वोट बैंक बना के रखा है। सलीम से पूछिए, सीपीएम आज जीरो हो गई, 34 साल थी, 23 साल। इस बार खाता खुलेगा? हाँ, खाता मुमकिन है, अगर अच्छा काम करे तो खुलेगा, नहीं खुलेगा। नहीं, आप बताइए ना, अच्छा काम किया है कि नहीं किया? कितना बार लाठी डंडा खाया यहाँ पे? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं खाया है? अभी कुछ नहीं। सलीम एक दिन भी बंद नहीं हुए लाल बिहार में। राहुल गांधी क्या दिन जल गए हैं? राहुल गांधी को, तेजस्वी को जेल में होना चाहिए था। किस बात के लिए? इसलिए जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चोरी किया है, तो पहले अभी सीतारमन के जो सोवर हैं, रिटायर्ड आईएएस, उन्होंने क्या कहा कि चाहिए अपू जैसन के तमाम एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा, लोकसभा को डिजाइन करके रोड पे आए। क्यों नहीं कांग्रेस रोड पे आ रही है? देखा है शुभंकर सरकार के जुलूस में धमतल्ला आता हो, जुलूस कांग्रेस का, उनके लीडरशिप में कहाँ जाता है? कॉलेज स्ट्रीट में, वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने। भाई साहब आप यहाँ आइए ना, आप यहाँ आइए, लड़िए, वोट मिलेगा, लेकिन फोटो खिंचा के राजनीति नहीं है। डॉक्टर लड़की का जो मर्डर हुआ, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए, राहुल गांधी क्यों नहीं आए? प्रियंका क्यों नहीं आई? सोनिया गांधी क्यों नहीं आए? खड़गे साहब क्यों नहीं आए? इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते हो कि कांग्रेस डेवलप करे, वही लंगड़ा घोड़ा चलता रहे। बंगाल में क्या लग रहा है, ममता दीदी एक की सुलामी जो 200 पार इस बार हो सकता है? बिल्कुल होगा। ममता बनर्जी वर्ल्ड रिकॉर्ड करेगी, 4थी बार बनेगी, बहुत जबरदस्त थम्पिंग। मैं आरजेडी में नहीं, मैं टीएमसी में नहीं हूँ। ममता बनर्जी 6 जुलाई 2021 को एमएलसी के बिल पास किए। जिस दिन पास की, मैंने इंटरव्यू दिया था मीडिया को कि ममता बनर्जी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए इस काम के लिए। कह रहे हैं कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये कह रहे हैं पूरे इंडिया में। लेकिन उनसे पूछिए कि ये बताइए कि आपके ऑफिशियल ऑफिस में मारा पीटी क्यों हो रहा है टिकट के लिए? इसके लिए जवाब कौन देगा? राहुल गांधी से पूछिए, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए, सीनियर लीडर से। ठीक है, आप अपोजिशन को बोले कि मशीन चोरी हो गया, फलाना हो गया, लेकिन आपके घर में हाथापाई क्यों हो रहा है? पहले इसकी जवाब तो दीजिए। इसका मतलब कि आपने चुनाव नहीं लड़ा है। आखिरी सवाल कि आपको बीजेपी को क्या लगता है कितना मिलेगा इस बार? बीजेपी इस दफा 30 के नीचे आ जाएगी बंगाल असेंबली में। 30? अरे इतना मोदी जी हवाई जहाज से उड़ रहा है, कहाँ कहाँ उड़ रहा है भाई? वो अल्लामा इकबाल का एक पोइट्री उर्दू में पढ़ते रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजुक बेअसर। अगर हम चाहे ना, या लोग चाह जाएं, तो मोदी को गुजरात भेज दे, लेकिन लोग चाहते नहीं है, जुबानी जमा कर। जितना चाह रहे हो तो 200 पार हो गया, आप चाहेंगे तो फिर मोदी भी बोले थे अब की बार 400 पार। हाँ तो बदला लिया ना, मुंबई जीत लिया, हरियाणा जीत लिया। जीता नहीं, मुंबई में धोखाबाजी करके। ये बात नहीं बोली कि जब धोखाबाजी नहीं, आप यकीन, या तो आप यकीन कीजिए या तो छोड़ दीजिए। आया, तोड़ करके आया, जीत के नहीं आया। बम्बई में हाँ, बिहार में कहिए जीत के आया है, ये मानते। बम्बई में चोरी करके पैसे दे करके खरीदा गया है, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है और 30% बिल्कुल इंटैक्ट है ममता बनर्जी के लिए। अब हम कहें कांग्रेस को क्यों नहीं देगा, वो मुसलमान सीपीएम को क्यों नहीं देगा? भैया आपने काम ही नहीं कर, तो क्यों अपने मुसलमान वोट बर्बाद करेगा? डायरेक्ट ममता बनर्जी को देगा। अच्छा, एमआईएम को आप लोग वोट दीजिएगा क्या? नो, भाईजान को एमआईएम खाता खोल सकती है अगर फ्यूचर में आ गई तो। फ्यूचर में क्या, इसी बार खाता खोलिए ना। इससे पहले भी लड़ी थी, इससे पहले 21 में भी लड़ी है, खाता नहीं खुला है। आप भी काम नहीं कर रहे हो। एमआईएम बिहार में जो 5 सीट जीती है, सीमांचल का इलाका, और लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। अगर एमआईएम लेटर दिया था लालू को, जाके कहा था कि हमको भी अपना पार्टनर बना लीजिए, हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, अगर मान लीजिए ले लिया होता तो गवर्नमेंट बनती तेजस्वी ग्रुप की। अच्छा एक बात बताइए ना, कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस देखिएगा, या आरजेडी बोलती है एएमआईएम को बी टीम बोलती है, तो आपको क्या लगता है ये कांग्रेस को मतलब देखिए नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। सुनिए, बिहार हैदराबाद में गले लगाती है, सीपीएम को गले लगाती है, यहाँ उसके खिलाफ जुबान में अपनी सिरीनी पैदा कीजिए। इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कह दिया हैदराबादी को?
वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। क्या वो बीजेपी और एनडीए के नरगे से निकल आए हैं? ये जुमला है इमरान प्रतापगढ़ी का। लेकिन वहीं पर सचिन पायलट जब पूछा गया कि आप वैसी साहब के लिए क्या बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि वैसी साहब हमेशा बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं और काम करते हैं। ये बात कहा। नहीं, आपको लगता है इमरान प्रतापगढ़ी जैसा नेता को, मतलब आप इतना प्रमोट जो कर रहे हैं, तो आपको लगता है वो क्या इलेक्शन जीत पाएंगे? वो सब तो आज राज्यसभा से पहुंचे हुए हैं। आज बोल दीजिए इनको इलेक्शन लड़ने को, समझ में आ रहा है कितना बड़ा नेता है। इससे पहले लड़े हैं, लोकसभा हारे हैं। हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना, लोकसभा हारे। वो जीत नहीं पाएंगे, हवाई नेता हैं। हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना, कांग्रेस हवाई नेता को हेलीकॉप्टर से उड़ाएगी तो जमीन वोट कहाँ से मिलेगा? मैं कह रहा हूँ कि टॉप टू बॉटम कांग्रेस के जो ऊपरी हिस्सा, जो लीडर बैठा हो दिल्ली में, याद वाले हैं। सब हवाई जहाज वाले और सब लोग भाई इलेक्शन पीरियड में अब मछली पकड़ रहे हैं। राहुल गांधी क्या होगा? चलिए, मछली नहीं पकड़ाया था क्या? मछली पकड़ाया ही नहीं। पकड़ाया नहीं था, हम लोग देखे 2-4-500 तो मछली था। वो तो फोटो किया, पकड़ाया ही नहीं मछली। उस तालाब में मछली नहीं था। तालाब मछली नहीं ना, था। तो पहले क्या उसको साफ कराया गया था? बिल्कुल कि हम जाएंगे उसमें सांप नहीं होना चाहिए, गुजर नहीं होना चाहिए। ये नौटंकीबाजी करके सियासत नहीं होती है। लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब को पढ़िए। उन किताब का नाम है द गिल्टी मैन, पार्टीशन ऑफ इंडिया। पढ़िए, लोग पढ़े, बड़ी काम आएगा। एक चीज़ बताइए ना, बिहार में जिस तरह का आप लोगों ने देखा होगा सुनामी आई है, ठीक है, तो इस बार लगता है कि वेस्ट बंगाल में जो आपका जो कांग्रेस पार्टी जो बोलती है कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो ये मामला अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पे उठाएगी तो उसको क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं लाभ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी हवा में बात करती है। राहुल गांधी इनकम्पिटेंट पॉलिटिशियन है, जिसको कपड़ा पहनने नहीं आता, ड्रेस नहीं सही है, मछली पकड़ रहे हैं। मैं कांग्रेस में हूँ, अभी ऑफिशियली इंटक का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बज्जर होकर बोल रहा हूँ, राहुल गांधी को पॉलिटिक्स आता ही नहीं है। तो राहुल गांधी को नहीं आता, लेकिन सबसे बड़ा नाम तो वही है ना। एक खूटा अगर देखिएगा कांग्रेस में, जितने उनको देखने के लिए आते हैं उसके अलावा तो कोई दूसरे नेता को देखने तो नहीं आते हैं। देखिए, फिल्म जब बनती है ना, मुगल आजम फिल्म वगैरह, बहुत सारे हीरो को देखने का हीरो कामयाब हो जाता है, देखने में होता है। राहुल गांधी और बिहार में चुनाव जो हुआ है उसमें आरजेडी या कांग्रेस ने चोरी की नीयत बना ली थी, दूसरी ग्रुप ने डकैती किया है। पहले आपका नियत ठीक नहीं था, आपके ऑफिस में मारापीट हुआ आरजेडी ऑफिस में और कांग्रेस के ऑफिस में टिकट के करके। इस पे बात हो रही है कि आपने सही टिकट दिया ही नहीं लोगों को। आप एक चीज़ बताइए ना, आपने टिकट सही दिया या गलत दिया, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आरजेडी लेगी या कांग्रेस पार्टी लेगी? अपनी अपनी जिम्मेदारी लगी। आरजेडी ले, कांग्रेस ले कि हमसे भूल हुआ, हमने गलत लोगों को टिकट दिया है। हार जीत तो सेकेंडरी चीज़ है, आपने टिकट दिया ही नहीं। आपने कहा कि कौन पार्टी जिम्मेदार, कोई पार्टी तो जिम्मेदारी लेती नहीं है। नहीं लगी तो इसलिए हारेगी। नहीं लगी तो अभी बिहार में जो 20 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ है उसमें भयानक गलती किया उपेंद्र कुशवाहा ने। अपने बेटे को एमएलसी मंत्री बनाया है। ये कहते हैं कि लोहिया और अम्बेडकर और शरद यादव और नीतीश बनते हैं, लेकिन अपनी बीवी को एमएलए एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट। हाँ, वो तो आपने दामाद को भी बनाया है, आपको पूरा परिवार के जितने भी लोग उनको बना दिया, लेकिन उनसे परिवारवाद से क्या लेना देना? उनको तो उनके जनता ने चुना है। अगर अपना बेटा या बेटी को यहाँ पे खड़ा करूंगा तो मेरे बोलने से तो उनको वोट मिलेगा नहीं। जनता अगर उनको चुन के भेज रही है तो जनता चुन के भेजिएगा। वो नेता बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं, इसमें अपोजिशन को क्या लेना देना इससे? जनता से वोट लिया ही नहीं उनका बेटा। अब तो जनता मान लीजिए नहीं लिया, एमएलसी से तो गया है, लेकिन दूसरे जो बेटा लोग बने हैं परिवारवाद पे आप जो आपने नाम लगाया है, लेकिन पब्लिक तो उनको वोट देती है। अगर मान लीजिए अगर वोट नहीं देती तब तो आप बोल सकते थे। जो लोग भी परिवारवाद कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, या लालू हो, ये सोनिया फैमिली हो, मुलायम फैमिली हो, रामलाल। गलत क्यों? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो ठीक है, नेता का बेटा नेता बने तो गलत हो गया। नहीं, पढ़ के आवे। पढ़ के क्यों आए? वो तो चुन के आवे ना। नहीं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो रहा है, टीचर का बेटा प्रोफेसर हो रहा है, पढ़ के आ रहा है। हाँ, तो वो भी तो जहाँ पे वो भी तो नहीं, यहाँ पे आप भी तो जनता तो उसको चुन रही है। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा का लड़का कितना दिन संघर्ष किया बिहार में या दिल्ली में, बताइए आप। कह रहा हूँ कि बंगाल में ममता बनर्जी इसलिए कामयाब होगी कि उसने एमएलसी खोली। आप नेट खोल के देखिए, 6 जुलाई 2021 को बिल पास किया। ये भाईजान जो है एमएलए है, ये एक नंबर हरामखोर है, जिसने वोट भी नहीं दिया, वॉकआउट किया। भाई आप अगेंस्ट में वोट दीजिए, फेवर में दीजिएगा तो। राष्ट्रपति चुनाव में भाईजान ने वोट ही नहीं दिया, आप देख लीजिए बंगाल असेंबली में। अब हमने आपको वोट दिया है, आप इधर दीजिए वोट या उधर दीजिए, कहीं तो दीजिएगा। लेकिन भाईजान से पूछिए आप लोग, और ये सलीम से पूछिए, अब्दुल मन्नान से पूछिए। ये 2 कायर बंगाल में मुस्लिम लीडर बचते हैं, एक सलीम और एक कांग्रेस का अब्दुल मन्नान। नहीं, सलीम में आप जिसने कहा सलीम जी का, वो भी तो बहुत बार इलेक्शन जरा इसी जगह से इलेक्शन जीते हैं। भैया कई बार जीते हैं जिंदगी में एक जीते तो है ना। जीते हैं, लेकिन आपका जमानत जब्त हुआ है एमपी रहते हुए रायगंज में 14। आप क्या काम किया कि एमपी हैं, सिटिंग एमपी, और आपका 19 में जमानत जब्त हुआ। आप नेट को देखिए, इसलिए हमने काम ही नहीं किया। ये तो वक्त का बाद आज उनका जमानत जब्त हुआ। आज जैसे कांग्रेस का जमाना एक बार चल रहा था, आज उनका जब्त हो गया। बिहार में
आरजेडी ने अपने ऑफिशियल जो होना चाहिए कैंडिडेट जिनविन उसको नहीं दिया और दूसरे को दिया। कांग्रेस ने भी आप देखिए वैशाली में जो सेकंड हुआ था 4000 वोट से हारा था उसको टिकट दिया, फिर आरजेडी भी टिकट दिया। 8 जगह फ्रेंडली फाइट होता है भाई साहब, ये क्या मजाक बना लिया हिंदुस्तान के अवाम को आपने। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आप ही लोग ना लीजिएगा। नहीं, हाँ बिल्कुल, तो हम बोल रहे हैं हम जिम्मेदारी ले रहे थे। कितना बार आपने 2019 के बाद तो जिम्मेदारी लिया नहीं, इतना सारे इलेक्शन हारे फिर भी जिम्मेदारी नहीं लिए। अभी आप बंगाल में आइएगा, कांग्रेस पार्टी जो आएगी फिर यहाँ पे भी जीरो लाएगी, फिर आप बोलिएगा फिर हम जिम्मेदारी से आगे आप लोग कब बढ़िएगा? आप, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के शुभंकर सरकार जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे पूछिए कि ममता बनर्जी बिल पास की, आप कब पार्लियामेंट में बोलिएगा, लोकसभा में राज्यसभा में, जब विधान परिषद पास होना चाहिए बंगाल में। इसको रोकने के लिए, मुसलमानों को, दलितों को बर्बाद करने के लिए जो सीपीएम और कांग्रेस ने कंस्पिरेसी करके विधान परिषद को बंद किया। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दें, सीपीआई सीपीएम फॉरवर्ड ब्लॉक जब से बनी, सीपीआई सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आज तक पोलिट ब्यूरो मेंबर में किसी दलित को नहीं लाया। आज आप हार गए सीपीएम तो रामचंद्र डोम को आपने पोलिट ब्यूरो मेंबर बनाया, यानी दलित को आपने खाली वोट बैंक बना के रखा है। सलीम से पूछिए। नहीं तो दलित का आपने कहा तो मुसलमानों को भी तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक बना के रखी है, आरजेडी भी तो मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखी है। आरजेडी खुद अपने आप को, जो वहाँ के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो खुद को करवा लेते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और आपके उनके जो वो है उसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हम मुसलमान को बोल देते हैं कि दरी बिछाने के लिए, तो मुसलमानों को भी तो यूज़ कर रही है ना कांग्रेस पार्टी, तो भी तो यूज़ की है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वीआईपी जो पार्टी है आरजेडी का पार्टनर, उससे जब मीडिया ने पूछा कि आपने अपने आप को डिप्टी सीएम का ऐलान करवा लिया, लेकिन मुसलमान क्या करेंगे, उनको टिकट आपने नहीं दिया 19 में एक भी, तो कहे कि क्या ये तनीमा का टिकट है क्या, ये पॉलिटिकल जुबान बोल रहे तो उनसे पूछिए आप लोग सवाल करके, आप मुसलमानों की बात। हम जनता क्यों पूछेगी? आप लोग पार्टी नेता बात रहे हैं तो आप लोग ना पूछिएगा। हम पूछ रहे हैं। आपस में आप लोग क्या खिचड़ी बनाए हैं तो आप ही लोग ना जानिएगा। मुसलमान को आप लोग, जिस दिन वो प्रोग्राम हो रहा था सब नेता लोग ऊपर में थे, मुसलमान का कितना नेता उस मंच में बैठा हुआ था? मुसलमान का नेता तो नीचे बैठा हुआ था दरी में। तो मुझे ये कहना है कि मुसलमान को जिस तरीके से वोट बैंक आपने बना के रखा है, कांग्रेस पार्टी भी यूज़ करती है, आरजेडी भी यूज़ करती है, ठीक है। तो लेकिन मुझे ये कहना है कि मुसलमान कब तक दरी बिछाएगा? उसका खुद का नेता क्यों नहीं होता है? जब एएमआईएम जैसा नेता अगर खुद निकल के आता है, मुसलमान खुद उसको गाली देती है। देखिए, जितनी मुंह उतनी बड़ी बात। 186 करोड़ की भारत की आबादी है, 146 करोड़ भारत की आबादी है, और इसमें जितनी सियासी पार्टियां हैं सब अपने फ़ायदे की बात करती है, चाहे कांग्रेस हो, सीपीएम हो, बीजेपी हो, एनीवन। लेकिन आप ये देखिए कि जो जमहूरियत का अलंबरदार नहीं होगा, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको आवाम नकार देगी। आज क्या वजह है कि बंगाल में कांग्रेस 0-1 काउंसलर रह गया, संतोष पाठक इस हाउस में 45 नंबर वार्ड थे, जबकि वो 4 बार काउंसलर तो जरूर लगे, 3 बार एमएलए भी हार गए। हमारी यही तकलीफ है उनसे भी कि भैया आप काउंसलर काम नहीं करते हैं तो वोट तो मिलेगा ही नहीं ना महाराज। बिल्कुल, सीपीएम आज 0 हो गई, 34 साल थी, 23 साल। इस बार खाता खुलेगा? हाँ, खाता मुमकिन है, अगर अच्छा काम करे तो खुलेगा, नहीं खुलेगा। नहीं, आप बताइए ना, अच्छा काम किया कि नहीं किया? कितना बार लाठी डंडा खाया यहाँ पे? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं खाया है? अभी कुछ नहीं। सलीम एक दिन भी बंद नहीं हुए लाल बिहार में। हाँ, तो एक चीज बताइए कि आदमी जब होता है कि जब तक जेल में जाएगा नहीं तभी बड़ा नेता कहलाएगा क्या? नहीं, सच्चाई के लिए जेल में जाएगा तभी होगा। हम ऐसे तो चोरी के लिए जेल में चला गया। तो आरजेडी के नेता भी तो एक बार भी जेल में नहीं गए ना। आरजेडी राहुल गांधी क्या दिन जल गए हैं? राहुल गांधी को, तेजस्वी को जेल में होना चाहिए था। किस बात के लिए? इसलिए जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चोरी किया है, तो पहले अभी सीतारमन के जो सोवर हैं, रिटायर्ड आईएएस, उन्होंने क्या कहा कि चाहिए अपोजिशन के तमाम एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा, लोकसभा को रिजाइन करके रोड पे आए। क्यों नहीं कांग्रेस रोड पे आ रही है? क्यों नहीं आरजेडी रोड पे आ रही है? आपको क्या लग रहा है सब मिली-जुली सरकार है क्या? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। किसके साथ? भैया आपके राहुल गांधी पे केस है, सोनिया गांधी पे केस है, वड्रा पे केस है, लालू पे केस है, लालू के बेटे पे केस है रेलवे का, इसलिए आप अंडरस्टैंडिंग। अरे आप इन लोगों पर जो केस है, इन लोगों को तो जेल में जाना चाहिए। ये जनता के लिए तो लाठी डंडा अपने सर पे खा नहीं रहे थे, या बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए ये लोग तो मुद्दा उठा नहीं रहे थे। ये लोग जो उनको ऊपर जो केस हुआ, चाहे बीजेपी ने करवाया, कांग्रेस ने करवाया हो, ये लोग तो आम जनता का मुद्दा नहीं उठा रहे थे। एक जो है आपका घोटाले के बाद में ये लोग सब जेल में जा रहे हैं, और दूसरा हेराल्ड केस में ये लोग जा रहे हैं। जनता के मुद्दा इनसे क्या लेना देना? जनता इनको लिए क्यों आपका मतलब उसको वोट दे? मैं यही कह रहा हूँ, मैंने कहा था चिदम्बरम साहब से पूछिए, कांग्रेस आप लोग अगर ईमानदारी से काम करते हैं, कांग्रेस का टॉप टू बॉटम से पूछिए कि बंगाल में 69 में अजय मुखर्जी और आप लोग मिल करके जो विधान परिषद को बंद किया, उसके बाद एक भी प्रश्न पूछता नहीं है शुभंकर सरकार से, अधीर चौधरी से, सोमन मिश्रा से, प्रिया से, या किसी लीडर संतोष पाठक से कि आप लोग कब खोलने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो बोले हैं क्या
कि हमारे पास तो एमएलए नहीं। भैया एमएलए से कोई मतलब नहीं होता है। एमएलसी 5 टायर तो होता है। मैं क्लास लेता हूँ, ग्रेजुएट काउंसिल, टीचर काउंसिल, लोकल बॉडी, एमएलए बॉडी एंड गवर्नर नॉमिनेटेड। आपके पास 2 नहीं, एमएलए नहीं है, गवर्नर आपका नहीं है, लेकिन 3 जगह ग्रेजुएट काउंसिल, टीचर काउंसिल और लोकल बॉडी, पंचायती राज। आज भी 10 एमएलसी कांग्रेस का बंगाल से बन सकता है, 10 लेफ्ट का बन सकता है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि अपने वर्कर का भला हो और जनरल पब्लिक का भला हो। न सलीम चाहते हैं, न कांग्रेस चाहती है, अब्दुल मन्नान चाहते हैं। तो ऐसे भी दे लो जीरो पे, आज भी जीरो पे, कल भी। आपको लगता है कल कहीं खाता खुलेगा इन लोग का? देखिए कल किसने देखा है? अभी हम बात कर रहे हैं, कल मेरा कुछ हो सकता है, आप भी कुछ हो सकता है कल, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट खाता खुलेगा, लेकिन ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट बना लेंगे बंगाल में और नसीब। अरे गवर्नमेंट बनाना तो बहुत दूर का बात है कांग्रेस और सीपीएम के लिए, खाता खुलने के लिए बोली है। अब एक चीज़ और बताइए मुझे, अभी कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, ठीक है, एक तो उनको भी सरकार तो बहुत भूल ही जाना चाहिए, एक सीट वो जीत नहीं पा रही है। चाहे वो आप बंगाल में देखिएगा, दिल्ली में देखिएगा, और भी कितनी जगह स्टेट में देखिएगा, वो खाता नहीं खोल पा रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि जितने भी स्टेट में कोई काम नहीं कर रही है? मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, बंगाल प्रदेश कांग्रेस के मामले में, जब से शुभंकर सरकार प्रदेश अध्यक्ष हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, एक दिन भी इस रोड से, कलकत्ते में हेड क्वार्टर है महामिचिल का, जुलूस का प्रदर्शन का धमतल्ला, गांधी स्टैचू, वाई चैनल, कभी देखा है शुभंकर सरकार के जुलूस में धमतल्ला आता हो? जुलूस कांग्रेस का उनके लीडरशिप में कहाँ जाता है? कॉलेज स्ट्रीट में, वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने। भाई साहब आप यहाँ आइए ना, आप यहाँ आइए, लड़िए, वोट मिलेगा, लेकिन फोटो खिंचा के राजनीति नहीं होता है। नहीं, वोट तो ऐसे भी कांग्रेस को क्यों मिलेगा? 5 साल आपने कितना नेताओं को देखा रास्ते में? मैं देखा ही नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ देखा ही नहीं। और यहाँ पे आके राहुल गांधी बोलेंगे वोट चोरी हो गया, वोट बटन कमल खिल गया। राहुल गांधी प्रियंका वगैरह से पूछिए, जब ये जो हॉस्पिटल है आरजी कार्ड, उसमें डॉक्टर लड़की का जो मर्डर हुआ, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए, राहुल गांधी क्यों नहीं आए? प्रियंका क्यों नहीं आई? सोनिया गांधी क्यों नहीं आए? खड़गे साहब क्यों नहीं आए? इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते हो कि कांग्रेस डेवलप करे, भाई लंगड़ा घोड़ा चलता रहे। नहीं, आपने कांग्रेस पार्टी को तो एक कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस आप देखे हैं बंगाल में। एक मिनट इधर आइए। बंगाल में आप देखिएगा, उन्होंने ममता बनर्जी के हाथ में सब छोड़ दिया है, ठीक है। आप अगर बिहार में अगर जाइएगा तो आरजेडी के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया है। अभी यूपी में जाइएगा तो यूपी में आप देखिएगा अखिलेश यादव को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सब जगह तो महाराज इस बार कॉन्ट्रैक्टिव बैठते हुए फिर रहे हैं। जब आप कॉन्ट्रैक्ट अपने कंपनी को दे दीजिएगा, अपने दुकान को, तो उसका रिजल्ट भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही जैसा होगा। अरे रिजल्ट खाते तो नहीं खुल रहा, बात तो यहाँ ये है। मैंने कहा था अभी 16 तारीख को अगले महीना कि कांग्रेस का बिहार में, हमसे एक लीडर ने पूछा मीटिंग में कि कांग्रेस का कितना होगा बिहार में एमएलए। हमने आप 61 ऑफिशियल लड़ रहे हो बिहार में, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 15 से 16 जीतोगे। काफ़ी नाराज हुए कि आप एंटी बताया नहीं, 15-16 जो जीतेंगे। मैंने कहा था, सर सुना जाए, मैंने कहा था कि आप 15-16 सीट जीत सकते हैं बिहार में। 19 5 साल पहले जीते थे। तो कहा कि क्या फालतू बात करते हैं, आपको कोई एक्सपर्ट नहीं, मैं रिजल्ट आने दीजिए, देखिएगा कि ममता बनर्जी जीतेगी और बीजेपी का सीट कम होगा। 2-3 बात मैं आपको शेयर कर दूं। ममता बनर्जी वाहिद चीफ मिनिस्टर बंगाल की या इंडिया की जिसने 69 में अजय मुखर्जी और ज्योति बासु ने मिलकर के डेमोक्रेसी का मर्डर किया था, विधान परिषद को बंद किया था, यानी एमएलसी को। नीतीश कुमार 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं, एमएलए नहीं है, एमएलसी से आते हैं। ममता बनर्जी 6 जुलाई 2021 को एमएलसी के बिल पास किए। जिस दिन पास की, मैंने इंटरव्यू दिया था मीडिया को कि ममता बनर्जी को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए इस काम के लिए। दूसरी चीज़ बताओ ममता बनर्जी ने क्या की है। 1780 का बना हुआ मदरसा आलिया है, वो पहले दीन की पढ़ाई होती थी, थियोलॉजी की, बाद में स्कूल बना। मैं उसका प्रोडक्ट हूँ। वहाँ बहुत सारे लोग स्कूल पढ़े और स्कूल को बने हुए हो गया 174-75 साल चल रहा है, लेकिन उसमें खराबी थी। 11-12 में साइंस है और आर्ट्स है, कॉमर्स नहीं था। मैंने 25 साल कोशिश करके ममता बनर्जी से स्पेशल ऑर्डर करा करके कॉमर्स चालू करा दिया। आपने कहा कि ममता बनर्जी ने शुरुआत की, लेकिन शुरुआत तो सीपीएम के वक्त हुआ है। ममता बनर्जी ने उस काम को आगे बढ़ाया नहीं, नो, सीपीएम ने किया ही नहीं। तो आपको लगता है सीपीएम ने कुछ नहीं किया तो 35 साल 30 साल राज कैसे किया? फिर नहीं किया है, लेकिन उस ज़माने का काम किया जो हालात चेंज हो रहे थे। 1 जुलाई 95 को हिंदुस्तान में मोबाइल आ गया, इंटरनेट मोबाइल आपके हाथ में 1 जुलाई 95 को आया है। उसके बाद जो परिवर्तन आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया ना सीपीएम ना कांग्रेस ने। इसलिए ममता बनर्जी आगे बढ़ गई है और ममता बनर्जी फिर 4थी बार मुख्यमंत्री बनेगी और थम्पी मेजोरिटी बनेगी।